बड़ी भागवत लियो है। रूप गुण भरी सयो जात कैसे कर आए। सभा नृप ढरी भी जो प्रेम रस हियो है। पूछे भक्त नृप ठौर ठौर परे भौर जाए। गाय उठे जबे मानो रंग झर कियो है। सुखदेव जी ये मूल में राधा रानी के तोता हैं। एक बार श्री जी अपने हाथ पे बैठा करके इनको कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण रटा रही थी। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया। कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या। धिक मृदु मद ने धीरे धीरे पढ़ा रही थी कृष्ण। धिक कुलम चंचल जाति। इन्होंने सोचा कृष्ण नाम इतना मीठा है। जब राधा रानी कहती थी तो आनंद से भर जाते थे। शुक मने तोता। और कृष्ण को देखने की इच्छा भई। वहां से उड़ पड़े। राधा रानी के हाथ पर बैठे थे। उड़ करके कृष्ण के पास पहुंचे। लेकिन वो आनंद नहीं आया जो श्री जी हाथ पर बैठाल करके कृष्ण नाम पढ़ा रही थी। चंचल जाति दोषाद। सुख स्वयं कह रहे हैं कि मेरा चंचल जाति था। ये मन चंचलता के कारण उखाड़ देता है। बड़े बड़े अच्छे जगहों से उखाड़ करके नरक ले जाता है जीव को। कितने लोग यहां हमारे पास 60 साल से हम रह रहे हैं। जाने कितने हजार लोग यहां आए होंगे लेकिन रह नहीं पाए। मन ने उखाड़ दिया। अब उखड़ गए। तो तोता कह रहा है चंचल जाति होने से मेरे मन ने मुझे उखाड़ दिया। और वो आनंद नहीं। चल पड़े उड़ करके। श्री जी की इच्छा थी कि संसार का कल्याण होवे। वहां से उड़ते उड़ते वे हिमालय की ओर आए। और अमरनाथ हिमालय में है। कश्मीर से आगे जम्मू से रास्ता जाता है। अब तो पता नहीं सुने थे पाकिस्तान वालों ने रोक दिया था। लेकिन वो तीर्थ है अमरनाथ। अब भी अमर गुफा है वहां। जिस गुफा में महादेव जी ने पार्वती को कथा सुनाया था। तो नारद जी ने जाकर के
लड़ाई लगवा देते हैं कभी कोई नारद जी। महापुरुष लोग जो करते हैं वो कल्याण के लिए करते हैं। पार्वती के पास गए एकांत में, महादेव जी उस समय नहीं थे। पार्वती बोली, नारद कहां से आ रहे हो? बोले, वैकुंठ से आ रहा हूं देवी। गोलोक से वैकुंठ आया, वैकुंठ से यहां चला आया। पार्वती जी बोली, बड़ी दया किया, बैठो। नारद जी हंस गए, लोग जानते थे हम लड़ाई लगवाने आए हैं यहां। बोले, देवी एक बात बताओ, भोलेनाथ मुंडमाला पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कभी तुमने पूछा? पार्वती बोली, नहीं तो। बोले, अरे तुमको पूछना तो चाहिए था, ये कैसी मुंडमाला है, किसके मूड हैं तुम धारण करते हो, ऐसा कौन प्यारा है? पार्वती बोली, हां मैं भूल गई, अब पूछूंगी। नारद जी अपना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कह के चल पड़े। उतने में महादेव बाबा आए, बोले, सुनो जी। महादेव जी बोले, कुछ आवाज में गर्मी मालूम पड़ती है। बोले, क्या है, सुनाओ। बोले, अब मैं ये पूछती हूं, ये तुम मुंडमाला क्यों धारण करते हो? बोले, आज तक तो तुमने पूछा नहीं। बोले, हां आज तक नहीं पूछा, अब पूछ रही हूं, बताओ। महादेव जी समझ गए कि कोई चक्कर है इसमें। बोले, किसी के कहने से पूछ रही हो? बोले, नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन समझ गए कि चक्कर कोई डाल गया है। बोले, कुछ देर बाद पूछा, कैलाश में कोई आया था क्या? तो बोल उठी, हाँ नारद आया था। बोले, बस बस बस। तो इसीलिए पूछ रही हो तुम। नारद ने माया फैला दिया। ये मुंडमाला, ये तुम्हारे सिर हैं। तुमने जब जब शरीर त्याग किया है, हर कल्प में हमारा जब जब दक्ष ने अपमान किया, तुम सह नहीं पाई। तुम महासती हो, तुम्हारा नाम सती था। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, पार्वती नाम है। तुमने शरीर जला दिया यज्ञ की अग्नि में। तुम्हारा ऐसा प्रेम था, तुम सतियों की महासती हो, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो तुम्हारे उन सब सिरों को मैं फेंकता नहीं हूं, उनकी माला बना करके मैं धारण करता हूं। समझ गई? बोले, हां। प्रसन्न हो? बोले, हां। तुम्हारा इतना प्यार है कि तुम हमारे सिरों की माला धारण करते हो। बात खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन नारद जी पहुंचे। बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोले, नारद दंडवत। पार्वती जी बोली,
बोले वो तो हमारे ही माला मूड़ों की माला है। बोले देवी तो तुमने आधी बात पूछा। वो तो मरते नहीं है, तुम क्यों मरती हो? ये बात तुमने पूछा? बोले ये तो नहीं पूछा। बोले फिर क्या पूछा? चले गए। नारद जी तो अपना बीड़ा बजाते। महादेव जी फिर जब समाधि से उठ करके आए तो सती जी पार्वती जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ कि हमारे जो मूड़ों की माला आप पहनते हैं, आपका प्यार तो बहुत है, लेकिन मैं ही मरती हूं, तुम नहीं मरते हो, कारण क्या है? बोले फिर कोई आया था क्या? बोले नहीं, पहले हमारा प्रश्न बताओ। नहीं, हम बताएंगे तुम्हारा प्रश्न। बोले नारद आया होगा? बोले हाँ, नारद आए थे। बोले बात है कि मैं अमर कथा जानता हूं, हमको नहीं सुनाया आज तक। बोले तुमने सुनना नहीं चाहा था, श्रद्धा वाले को सुनाया चाहिए। बैठ गए, सुनो, सुनाने लग गए। अमर कथा अमरनाथ में सुनाई गई, अमर गुफा में। उसकी कथा कल होगी।